ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है जो भी हमने बोला। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जो सुनता है, यानी कि कान के सॉकेट के साथ साथ श्रोत इंद्रिय को भी लगाता है। समझ में आया शृण्वतः का अर्थ? कुछ कुछ सुनाई दे रहा है ऐसे नहीं, एक एक शब्द को समझने का प्रयास करता है। ठीक, सुनता है, पहले तो सुनता है, सुनता है। शृण्वतः श्रद्धया, श्रद्धा मतलब विश्वास कि इससे मेरा परम कल्याण होगा। आप इधर कुछ मत करिए, अभी जो भी कुछ कर रहा है फ्रीज कर दीजिए, कुछ मत कीजिए। शृण्वतः, नहीं श्लोक जान रहे ना, शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, श्रद्धा से जो रोज सुनता है। सारी रेसिपी ठीक से सुनिएगा, एक शब्द भी गड़बड़ हुआ तो फिर वो फायदा नहीं मिलेगा जो प्रॉमिस्ड है। रोज मतलब 24 घंटे में कम से कम एक बार, तो इतना तो मिनिमम है। वैसे नित्यम का मतलब 24 घंटे, लेकिन इतना नहीं हो पा रहा है, तो रोज बिला नागा, बिना नागा के, बिला मतलब बिना, बिना नागा किए। ठीक है, एक एक समझ में आ रहा है? शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, जो श्रीमद् भागवतम को रोज बिला नागा बड़े आदर के संग सुनता है। ये नहीं है कि अब उसको 1000 तरह की चीजें पढ़नी है, चलना है, व्हाट्सएप चेक करना है, बातें करना, बीच बीच में कुछ कान में हम अमृत घोल ले ना। ये लाइन पहली क्लियर हुई? ये बहुत बड़ा अनादर है भागवत का, बहुत बड़ा अनादर। और ये अनादर मैं स्वयं कर रहा था। मंदिर में मैं क्लास में अपना फोन लेके चला जाता था, और आप अनादर करेंगे ही, पक्की बात। वो फोन डिजाइन ही किया गया है कि हम डिस्ट्रैक्ट रहें। स्वास्थ्य ठीक न होने के बाद भी आज हम देवी शक्ति माता जी के मुख से बस खाली अमृत ही सुन रहे थे। अब सीनियर और जूनियर की बात नहीं है, फोन साथ में होगा तो आप पक्का उसको परेशान करेंगे। अब देखिए, आप कहेंगे फिर हम जूम भी कैसे सुनेंगे, तो आपको ऑप्शन नहीं, एक अलग बात है। नहीं तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, आप लैपटॉप पे सुन लीजिए, वाईफाई से कर लीजिए, लेकिन ये आदर का मतलब अभी हमारा मन कहीं और नहीं लेके जाना है। बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे लिए हो रही है। पहली लाइन समझ में आ रही है? शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, रोज। और गृणतः स्वचेष्टितम, आप यहां पे देखेंगे जगत में बहुत सारी बात आप सुन लें, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उसको समझना चाहते हैं। ये देख रहे हैं? तो आपकी तरफ से भी कुछ चेष्टा है। चेष्टा मतलब वह प्रयास जो आप कुछ अर्थ लेके करते हो। अब मैं जो भी बोल रहा हूं, अगर आप उसको महत्वपूर्ण मानते हैं तब तो आप समझने का प्रयास कर रहे हैं ना। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है आप लोगों को, या माइंड हमने बंद करके सुन रहे हैं? यहां पे आपकी चेष्टा भी कुछ चाहिए कि नहीं? शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, ये एक प्रयास। और गृणतः स्वचेष्टितम, ये दूसरा प्रयास। दोनों प्रयास किसके हैं? ये सुनने वाले के। और बोलने वाले का ये प्रयास है कि उसे बोलना है। तो 1:2 का रेशियो हो गया कि नहीं? प्रभु जी आप बहुत फंसाते हैं। हम आपके सामने डेटा रख रहे हैं, आप विचार कीजिए। 1:2 का रेशियो हुआ कि नहीं? बोलने वाले का एक प्रयास कि वो भगवान के बारे में बोल रहा है, ऑब्वियसली इसमें भी उसकी भी चेष्टा है, समझा है, बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर एक दृष्टि से देखिए, एक प्रयास 1%, एक तरफ उसका है, 33% शेयर उसका है, और 66% शेयर श्रोता का है। स्वाभाविक सी बात है, जो बोल रहा है वो सुनता भी है उसको समझना पड़ता है, और भी लाभ है। लेकिन एक दृष्टि से आप देखिए, अपने रेफरेंस फ्रेम से आप देखिए, तो 66% मेहनत है ना आपकी तरफ से। हिरन भाई इतनी 2 लाइन को समझाइए कि लेकिन हम पूरा बताएंगे। तो कहीं इतनी मेहनत हम करें क्यों करें? काले ना अति दीर्घे ना, बहुत अधिक काल नहीं बीतेगा। अब बहुत अधिक काल नहीं बीतेगा क्या क्या अर्थ है?
बहुत जल्दी नहीं, इसको क्वांटिफाई कीजिए। देखा, विचार किया, बहुत अधिक काल नहीं बीतेगा। जब कुछ नहीं कहा जा रहा तो इसका अर्थ है कि तुरंत। सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृत भी शुश्रूषु भी सतना। जो वहां पे आचार्यगण बताते हैं 1.1.2 में, जो कृत भी हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके हृदय में तुरंत हो जाते हैं, और जो अच्छे नहीं है उनके हृदय में थोड़ी देर में होते हैं, लेकिन होते हैं, हो जाते हैं, वो भी कृत भी हो जाते हैं। भागवत हृदय में स्थापित करके ही मानती है। तो क्या श्लोक हम बोल रहे हैं? हाँ, काले ना न अति दीर्घ है ना। अब मेरे पास श्लोक सामने नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ ही रहे हैं आप लोग। भगवान विशते हृदय, भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश कर जाते हैं मतलब एक बार आने के बाद ये जाता नहीं है, वो मकान मालिक है ही। भगवान विशते हृदय। और विचार कीजिए कि मैं अगर कहूं कि कल प्राइम मिनिस्टर यहां आए थे, तो क्या मतलब? मॉर्निंग वॉक करने आए। समझ रहे ना बात? प्राइम मिनिस्टर कहीं किसी स्थान पर जाएंगे तो अपने पूरे पार्षदों के संग जाएंगे ना, सारे साज सामग्री के साथ। और थोड़ा समझने का प्रयास की कि जहां प्राइम मिनिस्टर जाते हैं उस स्थान पे जो वातावरण उनके लिए अनुकूल होता है, वह वातावरण वहां सृष्टि करते जाते हैं। अब कुछ समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं? तो भगवान कहाँ रहते हैं? एक मिनट रुकना, जय वृंदा माता जी, भगवान कहाँ रहते हैं जरा बताइए, हमको समझ नहीं आ रहा। भगवान के घर का नाम बताइए जरा। हृदय में। भगवान के घर का नाम क्या बताइए? गोलोक धाम। कुछ सबको सुनाई पड़ रहा है? सुनाई पड़ रहा है? कितना बड़ा लाभ है। आप समझ रहे हैं? क्या आप लोग इतना कैच करने लगे कि मैं क्या बोलने वाला हूं अगला? दैट विल बी रियली एक्साइटिंग। भगवान विशते हृदय। अब समझ में आ रहा है? भगवान जहां जहां तुम तई तो वृंदावन, मानते हैं? श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात को बोलते हैं। अभी रेफरेंस मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन ये तो बड़ा स्पष्ट समझ आ रहा है कि भगवान हमारे हृदय में अपने धाम के साथ रहते हैं। एक रेफरेंस आप चेक कर लेना, जगन्नाथ मिश्र सची माता को बोलते हैं कि मेरे दिव्य अनुभूति हुई कि भगवान का पूरा धाम मेरे हृदय में आया और मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय में ट्रांसफर हो गया। ये भी मैं ढूंढ के बताऊंगा आपको चैतन्य चरितामृत में, जहां पे महाप्रभु का आविर्भाव है, वहां पे आप देख लीजिए। भगवान विशते हृदय। देख रहे हैं श्लोक कितना सिंपल सा है। भगवान विशते हृदय। जो षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान है वह हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। अब कुछ आदर आ रहा है श्रीमद् भागवतम के प्रति। Such a simple श्लोक इज नॉट सिंपल। तो हम लोग बड़े आदर से सुनने का प्रयास करें, इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। और दूसरी बात मैं इस बार कुछ कहना चाह रहा हूं कि देखिए, ये हम लोग सभी लोग करने का प्रयास करें। कथा में अगर आप कहीं जाना भी है तो प्रणाम करके उठिए। ऐसा नहीं उठना चाहिए कि अरे मैं क्यों फंस गए, यहां से भागो, जैसे जेल से भाग रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आपको अपने गुरु महाराज का दर्शन प्राप्त हो तो क्या उसी तरह से उठेंगे जैसे हम लोग कभी बार उठते हैं कि मानो हम यहाँ से अब कब यहाँ से निकलेंगे? प्रणाम करके उठते हो कि नहीं? जिन तुलसी जी के सामने आप जप करोगे कल, उनको कितनी बार प्रणाम करके आप उठे थे? आज तक कितनी बार प्रणाम करके उठे हैं? हम आप ही को नहीं बोल रहे हैं, हम आज खुद सोच रहे थे कि माला समाप्त हो या माला विश्राम देने के बाद मैं झट से उठ जाता हूँ, ये भूल जाता हूँ कि तुलसी माता ने मुझे अपना संग दिया है। आओ बेटा हम लोग बैठ करके, समझे, आओ बेटा बैठ करके हम लोग भजन करें। उनका भजन तो 24 घंटे चल रहा है, वो उसमें से 2 घंटे वो मुझको दे रही हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप जब करते समय तुलसी जी को रखना भूल गए हो और सडनली गेट इंस्पायर्ड, अरे माला हो गया, तुलसी जी तो यही नहीं। आप मेरी बात समझ रहे, कितना सूक्ष्म है सारी चीजें। व्हाट डू यू थिंक?
कभी कोई क्लास में आपके आया होता है कि नहीं, और झट से उठ के चला जाए, कैसा लगता है आपको? ये मेरे संग हुआ कि एक भक्त से झट के उठ के चला गया, उनको नींद आ रही थी, कुछ भी परायण होते ऐसे लगा कि बिजली कट रही, कट के भाग गए बिल्कुल। तो हम बहुत गुस्सा आए, हमने कहा अब ऐसा करिए, आप क्लास में बताइए, आप जूम पे आइए, बस आप रोज ही सोते रहते हो, ऐसे करते रहते हो। तो कहा मैं क्षुद्र जीव इतना बुरा मान रहा हूं, तुलसी देवी बुरा नहीं मान रही हैं, लेकिन हमारी तरफ से गड़बड़ हो रहा है। और उसी तरह देखिए, छोटी सी बात, आप प्रणाम करिए, तुलसी जी आपने बहुत आशीर्वाद दिया, हमें आपका संग दिया, तो क्यों ना हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और एंड देन सी द डिफरेंस इन कॉन्शियसनेस। आप देख रहे हैं कि एक एक अंग में कितनी शक्ति है, अगर हम आदर पूर्वक करें तो बहुत लाभ होगा। एक बात बोलकर हम भागवत में ही प्रवेश करने वाले हैं कि तवैव मूर्ति तुलसी निर्लोके वृंदे नमस्त चरणार विंदम। ये रियलाइज्ड नॉलेज है। वृंदा देवी जो गोलोक में सबकी सेवा, सबको सेवा देती हैं, सबको सेवा देती हैं, उन्हीं की मूर्ति श्री तुलसी देवी सामने है। अब इस चेतना से युक्त होकर के आप उनके सामने नाम जप करेंगे तो कितनी आशीर्वाद होगा। यहां गुरु महाराज को भी हम लोगों को पानी पिलाने को भी मिल जाए तो हम लोग भाग्य मानते हैं कि नहीं? हाँ, हम एक बार गुरु महाराज को पानी देने गए और महाराज ने स्वीकार कर लिया। यस, और आपके पास मौका है कि तुलसी जी को जल दे सकते हैं, उनके सामने बैठ के जप कर सकते हैं। बहुत कुछ बोला जा सकता है, मैं खाली आदर की बात कर रहा हूं। चलिए, अब हम लोग श्लोक को देख रहे हैं। ये श्लोक बड़ा रुचिकर है, या ये सारे श्लोक बहुत रुचिकर हैं। देखिए, श्लोक क्रमांक 1 में आपने क्या देखा था, ये बहुत रुचिकर है। देखिए, श्रीशुक उवाच एवमेतद् निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां। श्री सुखदेव उवाच, श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं एतत् निगदितम, ये सब मेरे, इस प्रकार यह सब मेरे द्वारा आपसे कहा गया। नितराम, बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि जीवों को क्या सुनना चाहिए, भगवान हरि के श्रवण कीर्तन आदि करना चाहिए। क्यों कहा गया? पृष्ठवान यत भगवान ममा, क्योंकि आपने पूछा था कि सभी म्रियमाण लोगों को क्या करना चाहिए। निर्णाम यन म्रियमाणानाम मनुष्येषु मनीषिणाम, जितने भी मनुष्य हैं जो मरने वाले हैं, मतलब सभी मरने वाले मनुष्य, कोई मनुष्य अब अमर होकर के नहीं आया है। और उसमें भी जो सबसे बुद्धिमान मनुष्य हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। तो सामान्य जो मरने वाले लोग हैं उनके लिए सबसे अच्छा मार्ग यह है कि वे मोक्ष के मार्ग के लिए प्रयास करें, और जो सबसे बुद्धिमान है वो चक्कर में पड़ते ही नहीं मोक्ष के, वह तो भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा रति को लक्षित करते हैं। भगवान में रति हो जाए उसके लिए श्रवण कीर्तन करते हैं। ये समझ में आ गया? ये जीव का सार्वकालिक हित बोल रहे हैं। हर काल, सर्वत्र सर्वदा, हर देश में, हर समय जीव का हित किससे होगा? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च भगवान निर्णय, भगवान के बारे में सुनने से, भगवान के बारे में बोलने से, और भगवान के बारे में स्मरण करने से। इज इट ऑल सेट हियर? हाँ, ठीक। ये जो बात सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं वह हर समय और हर काल में और हर जगह जीव का हित ही करने वाली बात बोल रहे हैं। इसी से जीव का हित हो गया। मेरे पीछे बोलिए, इसी से जीव का हित होगा, बाकी किसी बात से जीव का हित नहीं होगा। इज दिस ओके? श्रोतव्य कीर्तव्य हो गया, स्मरण हो रहा है इस बात का। ये बात सभी के लिए फायदेमंद है, चाहे किसी लोक में चले जाओ। और आपने यह भी सुना था कि विभिन्न लोकों में घूम करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। विंदते अर्थान, कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई सुख नहीं मिलेगा। परिभ्रमंस तत्र न विंदिते अर्थान। संस्कृत जानने लगे आप लोग। परिभ्रमण, थोड़ा बहुत नहीं कि भाई अब हल्का फुल्का घूमे, खूब छान ले, नहीं मिलेगा। जैसे आप देखे होंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, किसी मार्केट में जाइए, बोलिए साहब हम ये जो प्रोडक्ट दे रहे हैं ना, आप मार्केट में घूम लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। आप घूम लीजिए, नहीं मिलेगा। जो क्वालिटी हम दे रहे हैं नहीं मिलेगा। तो जो उत्कृष्ट सुख जीव ढूंढ रहा है वह भगवान के श्रवण कीर्तन में, वो कहीं नहीं मिलने वाली। अब तो समझ में आ रहा है ना?
लेकिन यदि, अब इस सब श्लोकों को जरा देखिए, इसमें तू दिख रहा है आपको कहीं, कामस्तु कामस्तु, तू बहुत लगा रहे हैं इस पे, तो तू लगाते ही आप लोगों के सेंसर चालू है, तू क्यों लगा रहे हैं, तू क्यों लगा रहे हैं, तू तड़ाक क्यों हो रहा है, तू क्यों बोल रहे हैं। तो आप समझिए बात। प्रश्न हो सकता है कि भाई जब ये इतनी अच्छी बात है तो सभी लोग भगवान हरि का श्रवण कीर्तन स्मरण क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी देखिए किस तरह से बोल रहे हैं, सर्वकालिक हित सार्वभौमिक हित, कहीं पे भी, सार्वभौम मतलब पूरी पृथ्वी में कहीं चले जाइए और कहीं किसी काल की बात करें तो हित तो यही है कि भगवान का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपना हित नहीं चाहते हैं, सुनाई पड़ रहा है, ये पॉइंट पकड़ लीजिए, बाकी आपकी सारी बात समझ में आ जाएगी। लेकिन किंतु अगर आप अपना वास्तविक हित नहीं चाहते हैं, या अगर लोग अपना वास्तविक हित नहीं चाहते हैं, तो अन्य अन्य इच्छाओं से, या जिन जो उनकी इच्छाएं, उसके लिए विभिन्न देवताओं के पास जा सकते हैं। जो संतुष्टि, जो सुख चाहिए वह तो भगवान के चरणों में ही मिल रहा है। मिलता है सच्चा सुख भगवान तुम्हारे चरणों में, बाकी जगह झूठ है। लेकिन अब आप इस झूठ को ही परचेज करना चाहते हैं तो उस मार्केट में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इस श्लोक का एक शब्द तू समझ में आ गया आप लोगों को? गुड। यही तू आपको प्रवेश देगा। ये बोल क्यों रहे हैं, ये एकदम से देवताओं की उपासना का वर्णन क्यों करने लगे? ये देवताओं की उपासना की महिमा नहीं गाना चाहते हैं। तुम्हारी इच्छा है तो करो, अर्थात ये करने लायक कार्य नहीं है। ये उत्तर हो रहा है कि किसका भजन नहीं करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी की दृष्टि हट नहीं रही है, अब देख रहे हैं उसी प्रश्न का मनन कर करके बोल रहे हैं। यहां पे भी आप देखेंगे कि कोई कुछ पूछता है तो उस प्रश्न को कुछ सोच सोच कर अलग अलग ढंग से समझाया जाता है। आपने किया है कभी ऐसा? अगर आप कुछ बोलेंगे एक ही प्रश्न को, उसको अलग अलग तरह से, संदेह ना रह जाए कहीं, तो बात समझ में आ जाती है। प्रश्न क्या था? विपर्यम, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किसका भजन नहीं करना चाहिए, क्या नहीं जपना चाहिए। तो ये सब बात आप भी इन 5 श्लोकों में समझने वाले हैं। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इज इट ऑल सिंकिंग इन? वह देवताओं की उपासना का गुणगान नहीं कर रहे हैं, वो तू लगा दिया उनने इसमें कि भाई ये तुम्हारे हित के लिए नहीं है, लेकिन अब तुम्हारी जबरदस्ती की इच्छा है तो ये कैसा कर सकते हो। एक और उदाहरण से मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद हम क्लास में प्रवेश करते हैं। एक परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे कि वृंदावन में महाराज हैं, उनकी वाणी के प्रभाव से बहुत से लोग धाम में वास करने लगे। उन्हीं का एक शिष्य था जिसको अमेरिका जाने की इच्छा थी। तो यहाँ से लोग, बाहर से लोग आते तो उनका वो गाइड बनकर घुमाता इधर उधर। तो वही महाराज बोले कि किसी व्यक्ति को देख लेना चाहिए, ऐसे कुछ बोले थे कि हाँ, अमेरिका जाने की व्यवस्था आपको करा लेना चाहिए, वीज़ा की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तो अब वो महाराज उसके परम हित की बात नहीं बोल रहे हैं, उसकी मनस्थिति को देख करके ऐसा बोल रहे हैं। और वो व्यक्ति सोचेगा गुरु मुख पद्मा वाक्य, गुरु जी एकदम हमारी बात बोल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी बात तुम उनसे अपनी ही बात सुनना चाहते। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान हरि का भजन, क्षमा कीजिएगा, बहुत से लोग ऐसे ही हैं जिनको अपना हित नहीं चाहिए, उनको जो चाहिए वो चाहिए। तो अगर ऐसे हो किंतु अपना हित नहीं चाहते हो, तो इस प्रकार से इच्छा करने वाले लोग अलग अलग प्रकार से देवताओं की उपासना करते हैं। लेकिन लास्ट श्लोक जो आ रहा है 2, 3, 10, जो आज नहीं किया जाएगा, कि जो व्यक्ति बहुत उदार बुद्धि वाला है वो भगवान का भजन करेगा, वो स्थापित करना चाहते हैं। क्या आप इस पूरे फ्लो को समझ पा रहे हो? हमारी शैली ये रहेगी, हम लोग श्लोक बोलेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसके अन्वय को पढ़ेंगे, ऐसे करके समझने का प्रयास करेंगे। एक बात आप और ऑब्जर्व करेंगे कि लोग देवोपासना में भी हजारों इच्छाओं से युक्त हैं, इसीलिए इसमें बहुत सारा, इस मार्केट में बहुत सारे देवता हैं, सब भगवान नहीं है। किसी की ये इच्छा है, किसी की वो इच्छा है, किसी की ये इच्छा, ऐसे करके। तो हम इस मार्केट में प्रवेश करते हैं, ठीक है।
प्लीज चैंट। हम एक एक बार या दो दो बार जैसे भी होगा वैसे बोलेंगे, एक एक बार ही बोलते हैं। बहुत सारे श्लोक करने हैं। ब्रह्मवर्चस कामस्तु ब्रह्मवर्चस कामस्तु ब्रह्मवर्चस थोड़ा कामस्तु दूर रखिए इसको। यजेत ब्रह्मणा पतिम यजेत ब्रह्मणः पतिम् इंद्रम इंद्रिय कामस्तु इन्द्रमिन्द्रिय कामस्तु प्रजा कामः प्रजापति प्रजा कामः प्रजापति ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणा पतिम ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणः पतिम् इंद्रम इंद्रिय कामस्तु प्रजा कामः प्रजापति इन्द्रम इन्द्रिय कामस्तु प्रजा कामः प्रजापति। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्मज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है उसे वेदों के स्वामी यानी भगवान ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। शील प्रभु जो प्रबल काम वासना का इच्छुक हो उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की, और जो अच्छी संतान का इच्छुक हो उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। देखिए अन्वय को देखिए। ब्रह्म वर्चस ब्रह्म तेज की कामहतु जो कामना करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं हम कामना नहीं कर रहे हैं, आपसे उम्मीद भी नहीं कर रहे आप कामना करें। जो कामना करना चाहते हैं वो ब्रह्मणा पतिम, ब्राह्मण मतलब होता है वेद और पतिम मतलब उसके स्वामी। तो वेदपति ब्रह्मा जी का यजित यानी पूजन करें। अब देखिए प्रभुपाद अनुवाद में क्या कहते हैं, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं। देखिए वह ब्रह्म ज्योति सर्वत्र है, तो जो ब्रह्मानुभव करना चाहते हैं वो यहाँ बैठे बैठे भी इसी जगत में रहते हुए इस ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं। ये बात थोड़ा समझ पा रहे हैं? जैसे भगवान सब जगह हैं उसी तरह से ब्रह्म भी सब जगह है। तो ब्रह्म वर्चस्व मतलब ब्रह्म तेज का, जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाला दिव्य तेज से ब्रह्म ज्योति कहते, उसका अनुभव करने वाले को ब्रह्मा जी का या बृहस्पति का पूजा करना चाहिए। ये दो अर्थ लिए गए हैं। एक बात आप थोड़ा ध्यान रखेंगे जो यहाँ पे देखा जाएगा कि इन श्लोकों में पुनरुक्ति नहीं है। एक देवता है उसका दूसरा देवता, ये बहुत सूक्ष्म रूप से आपको देखना पड़ेगा। डबल बार नहीं बोल रहे हैं। तो अब आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ तो डबल बार होगा कि आगे जाकर भी बोलेंगे परमेष्ठिनम ब्रह्मा जी, तो देखिए आपको उस प्रकार से अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा। वेद के स्वामी ब्रह्मा जी भी हैं और वेद के स्वामी बृहस्पति भी हैं, क्योंकि शिष्य प्रशिष्यों के जितने भी उनके शिष्य हुए उसका और जो शिष्य हुए उन सब में वेद के प्रणेता वही हैं। और दूसरा अर्थ आप ब्रह्म तेज का, ब्रह्म वर्चस्व का लेते हैं ब्रह्म तेज। ब्रह्म तेज ब्राह्मण का तेज, तेज मतलब प्रभाव। तो ब्राह्मण का तेज अलग होता है और क्षत्रिय का तेज अलग होता है। इन बातों को आप समझते हो? ब्राह्मण का तेज उसकी वाणी के द्वारा प्रकट होता है, वह लोगों को प्रभावित कर देती है। डू यू एग्री? यस। तो आप उस अर्थ में लीजिए, जो ब्रह्म तेज, जो ब्राह्मणत्व का तेज चाहते हैं वह ब्रह्मा जी की उपासना करें या बृहस्पति की उपासना करें। इतना क्लियर हुआ? देखिए एक बात हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो उसमें कुछ आपका भी दोष है, बुरा मत मानिएगा। एक छोटी सी बात, रामकृष्ण प्रभु आज आपने क्लास के बाद, श्रीमद् भागवतम इंग्लिश क्लास के बाद कुछ बोल रहे थे, मेरे को कुछ बोलना चाह रहे थे और मैंने कहा एक मिनट रुकिए, मेरे मन में कुछ था कि मेरे को मेडिसिन लेके आनी है। इनकी एक लाइन मुझे नहीं सुनाई पड़ी थी ना, एक लाइन, क्योंकि मेरा मन था कि मुझे मेडिसिन लेके आनी, उसके बाद कुछ फल खाने हैं। तो मन इधर लाएंगे तब तो समझ में आएगा। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
आप समझ रहे हैं, मैं दोष मतलब ये दिमाग लगाना पड़ेगा तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ आएगा। ब्रह्म समझ पा रहे हैं, एक ब्रह्म वर्चस्व का अर्थ है कि ब्रह्म तेज में लीन है। ब्रह्म तेज में लीन होने का मतलब उसका अनुभव करना, और यह भी ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, वो भी अर्थ है। ब्रह्म को जानने वाले को ब्राह्मण कहते हैं, ये सुना है ना। तो ब्रह्म का अनुभव कोई करना चाहता है, तो एक अर्थ हुआ कि ब्रह्म का अनुभव करना चाहता है तो वह ब्राह्मण यानी ब्रह्मा जी का पूजन करे या बृहस्पति का पूजन करे। बृहस्पति की पूजन होता है, मैं सोच रहा था कहाँ होता है। अमृत बाबू प्रभु बता रहे थे कि उनके घर में ब्राह्मण है वो, तो उनके घर में बृहस्पति की पूजा होती है। डिटेल्स आप उनसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको मालूम करना हो तो। मैंने समझ पा रहे हैं, ऐसा होता है ब्राह्मणों के यहाँ होता है। ये सबको क्लियर हो गया। ब्रह्म वर्चस्व कामस्तु। अब आप लोगों के मन में संशय होगा, और पता नहीं आपके में, हमको तो संशय, बृहस्पति कहाँ से आ गए। ये टीका में प्रभुपाद जी समझाते हैं इस तरह से। प्रभुपाद जी एक टीका से लेते हैं, उसका रेफरेंस भी दिया है, वहां पे वर्णन किया गया कि बृहस्पति क्यों कह रहे हैं ब्राह्मण को। ब्राह्मण पतिम, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण पतिम, ब्रह्म के पति, ब्रह्म के स्वामी, ब्रह्म मतलब वेद के स्वामी ब्रह्मा जी या बृहस्पति की उपासना करें। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि ब्रह्म तेज से कुछ इंगित हो रहा है कि तप, तपस्या, शास्त्राध्ययन कुछ सुनाई पड़ रहा है जो इसमें आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन अब देखिए उसे विपरीत प्रार्थना, बिल्कुल अलग। इंद्रिय कामः तु इंद्रम, लेकिन इंद्रियों की पटुता चाहने वाले को इंद्रम, स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा करनी चाहिए। देख रहे हैं कितना विपरीत दिखा रहे हैं। एक तरफ ब्रह्म तेज, इंद्रिय निग्रह के बिना ब्रह्म तेज आएगा नहीं, तपस्या, अध्ययन, वेदाध्ययन इत्यादि, और उसके बिल्कुल विपरीत प्रार्थना दिखा रहे हैं। काफी अच्छा स्टाइल है। होता है ना कि आपने किसी चीज को दिखाया, उसके कॉन्ट्रास्ट में चीज दिखा दीजिए तो एकदम आप बात समझ में आती है। कैच कर रहे हैं इस बात को, है ना। काफी इंटरेस्टिंग कि ब्रह्मा जी मतलब ब्रह्म तेज चाहने वाला ये तो ब्राह्मण स्मरण आ रहा है, और एकदम अब कोई व्यक्ति इंद्रियों में पटुता चाहते हैं, आंखें बड़े चले, हाथ बड़े चले। इंद्रिय बेसिकली हाथ को कंट्रोल करते हैं और अन्य इंद्रियों को भी कंट्रोल करते हैं, तो वह राजा इंद्र की पूजा करे। क्लियर समझ में आ रहा है। उसके बाद कह रहे हैं प्रजा कामः प्रजापतिम, संतान चाहने वाले दक्ष आदि प्रजापतियों की यजेत मैंने पूजा करें। ये यजेत को अन्वय में सप्लाई किया गया। ये कौन है भाई? ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष। इनका काम ही है संतति का विस्तार करना। एक भक्त बता रहे थे, क्या नाम, खुद ही बता रहे थे, क्लास में ही बता रहे थे, क्या नाम उनका, तुकाराम प्रभु, सनातन प्रभु के मित्र हैं, बहुत सीनियर डिवोटी हैं। मजाक कर रहे थे, कहते उनके 5 बच्चे हो गए, तो उनके भक्त बोलते यू हैव द नेक्स्ट प्रजापति इनके भक्त सब बच्चे सब डिवोटी है, लेकिन यह बिकम द प्रजापति। प्रजापति प्रजा के स्वामी, जो जन्म ले सो प्रजा कहते हैं, तो प्रजापति मतलब जन्म देने वाले। जैसे एक दक्ष प्रजापति ही उनका नाम था, उन्होंने 10,000 लड़के उत्पन्न किए, जस्ट इन केस यू वांट टू नो। और उन सब को ब्रह्मा जी नारद जी ने ब्रह्मचारी बना दिया। वो बेचारे प्रजापति नहीं बन पाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट, मतलब अब कितना दुख हुआ होगा तो आप समझ लीजिए, उसको कह नहीं सकते। और फिर नेक्स्ट बैच में 1,000 था, 1,000 को पैदा किए, उसको भी बना दिए। फिर कहते अब मैं लड़का करूंगा ही नहीं, लड़कियां करूंगा, उनको नारद जी उपदेश नहीं देंगे। तो कितने किए थे? 60 ना, क्या मैं नंबर भूल रहा हूं, लेकिन बहुत किए थे। तो अगर ऐसी काम में जब उतना वो कर रहे हैं, तो आपको 2-4 बच्चे तो दे ही दे सकते हैं। कि यदि किसी की इच्छा हो तो वह संतान चाहने वाले दक्ष आदि प्रजापतियों की पूजा करें। अब एक चीज देखिए, सुखदेव गोस्वामी जी की शुद्धता देखिए। इन इच्छाओं को सुन करके आपको देवोपासना की इच्छा नहीं आ रही है? बोलो यस। हाँ, ज्यादा नहीं बोलना। हाँ ठीक है, बोला नहीं यार। क्योंकि उनका उद्देश्य है ही नहीं कि आप देवोपासना की तरफ आपको प्रेरित किया जाए। ये अमेजिंग बात है ना। यद्यपि वो बोल रहे हैं कि ये हो सकता है, हो सकता है, कोई नहीं बोलना कि आपको देवता की उपासना करने का आइडिया आ रहा है। ये आइडिया दे ही नहीं रहे हैं वो। किसी की प्रजापति की उपासना करने की इच्छा तो नहीं आ रहे, नहीं भैया, ये 2 ही को बाल नोच दिए हैं और नहीं। देखिए, तू का मतलब भाई, इनमें तुम मान रहे हो ना कि तुम्हारा सुख है, लेकिन सुख कहीं मिलेगा न। परिभ्रमंस
तत्र न विंदते अर्थात घूम लो इन इच्छाओं को पूरा करने में कहीं अर्थ कहीं सुख नहीं मिलेगा। पहले ही बोल दिए, फिर भी तू लगा रहे, फिर भी नहीं सुन रहे, तो जो करना चाहो करो। इज दैट ओके? शैली बहुत सुंदर है। ये नहीं बोल रहे हैं कि देवताओं की उपासना करो। मेरे मन में ये संशय बहुत रहता था बचपन में, भक्ति के बचपन में, कि भाई ये सुखदेव गोस्वामी सीधे क्यों नहीं बोल रहे हैं कि भगवान की उपासना करो, देवताओं की उपासना करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? प्रश्न बनेगा ना कि सुखदेव गोस्वामी सीधे क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि वह स्टूडेंट की मानसिकता को जानते हैं। तो कैसे हम सबके चित्त से हे, कैसे हमारे चित्त में हे और उपादेय की बुद्धि निर्मित हो, बड़े चतुर है से बोलने में, अगाध उनका ज्ञान है। आप अप्रिशिएट कर पा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी की कृपा कि हमारे हृदय में इच्छा नहीं आ रही है कि ब्रह्मवर्चस्व का प्राप्त करने के लिए हम देवताओं की उपासना करें। नहीं आ रहा ना? और मान लो इनमें से कोई भी इच्छा आ रही है, तो है भी तो यही इच्छा आ रही ना कि अब जो भी करना भगवान का ही भजन करना है। अब देख रहे हैं क्या बोल रहा है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो क्यों बोल रहा है। और सुखदेव गोस्वामी का एक ही प्रयोजन है कि हमें रति प्राप्त हो जाए, ये ध्यान रखना। इज दैट ओके? इसी चश्मे से, इसी दृष्टि से आपको इन श्लोकों को देखना है। सब लोग मेरी बातें आप समझ पाते हैं ना? नेक्स्ट नेक्स्ट बोलिए। आप सब समझ रहे हैं हम लोग? ओके ओके, नेक्स्ट वन हम देख रहे हैं। तो इस श्लोक को समझ पा रहे हैं? ब्रह्म वर्चस्तु कामस्तु यजेत ब्रह्मणा पतिम। जो ब्रह्म के पति हैं, ब्रह्मा जी या बृहस्पति, उनकी उपासना वह व्यक्ति करे जो ब्रह्म वर्चस्व की कामना करता है, ब्रह्म तेज की कामना करता है। अब ब्रह्म तेज को दो अर्थ में ले लीजिए। वेद का ज्ञान समझना चाहता है, या ब्रह्म तेज बढ़ाना चाहता है, या ब्रह्म तेज में लीन हो जाना चाहता है। लीन करते हैं पूरी चेतना वह उसकी ब्रह्म में ही लीन रहे, अस्तित्व नष्ट नहीं कर सकते हैं, आप जानते हैं आत्मा का। और अगर ऐसी उच्च इच्छा नहीं है तो इंद्रम इंद्रिय कामस्तु, और अगर इंद्रियों की कामना कर रहा है, चाहते इंद्रियां खूब बढ़िया से काम करें, तो वह इंद्र की पूजा करे। और प्रजा कामः प्रजापतिन, बहुत सारे संतान करना चाहता है तो दक्ष आदि प्रजापति, यानी प्रजापति ब्रह्मा जी के बेटों को भी प्रजापति कहते हैं, तो ब्रह्मा जी के बेटों की पूजा करें। ये सब वहां मिल जाएगा आपको। ओके? यहां नहीं मिल रहा है, वहां मिल जाएगा, ऐसा करके बोल रहे हैं। घूम रहे हैं ना स्टोर में, समझ में आ रहा है ना? क्या कहते हैं उसको आजकल, कौन से स्टोर रहते हैं? सुपर मार्केट, देवताओं के सुपर मार्केट में घुमा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। श्रीधरी, ब्राह्मणस्पति शब्द वेदों के स्वामी ब्रह्मा जी का बोधक है। समझ में आया? ब्राह्मणस्पति यानी ब्रह्मणापति था, आ नहीं लगा उसमें वेद, तो वेद के पति जो उसको अधिगत कर लिए, वेद को पूरा समझ लिए। इंद्रियों की पटुता चाहने वाले इंद्र की पूजा करें, और संतान चाहने वाले दक्ष इत्यादि प्रजापतियों की पूजा करें। स्पष्ट है? नोट देखिए, शिष्य प्रशिष्य आदि में वेद के प्रणेता होने से ब्राह्मणापतिम अर्थात वेद के पति के रूप में बृहस्पति को भी कहा गया है। श्रीमद विजय ध्वज तीर्थकृत पदरत्नावली, इनको भी प्रभुपाद जी कोट करते हैं। श्री संप्रदाय के ये श्री संप्रदाय के महान आचार्य हुए, तो इसलिए यहां पे ब्राह्मणापति का अर्थ बृहस्पति भी लिया गया है। हाँ, जो भी है, लेकिन वेद के प्रणेता हैं बृहस्पति, तो बृहस्पति किन में प्रणेता है? शिष्य और परिशिष्यों में, तो उसके स्वामी हैं। यहां आप लोग बोलते हैं भाई इस टॉपिक का मास्टर है ये टीचर, ये तो सुना होगा आपने, केमिस्ट्री क्लासेस बाय व्हाटएवर, अज्ञानी पुरुष, अज्ञानी सर जो तो बोलते हैं ना कि सर तो बड़े मास्टर है इसमें। तो मास्टर का मतलब क्या? स्वामी, स्वामी मतलब पति। अब समझ में आ रहा है? ब्राह्मणपति मतलब वेद के पति, वेद के स्वामी। वेद को पढ़ाने में शिष्यों में और उनके शिष्यों में यही इसके प्रणेता, यही चालू किए हैं। ठीक है? प्रणेता मतलब वहीं से वो परंपरा शुरू हो रही है ऐसे करके लिए पढ़ने पढ़ाने की, सारा दर्शनी। अब आप, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अब आप समझा क्या? अब आप मंदधी मनुष्यों के लिए जो क्रियाएं हैं उनके विषय में सुनिए। एक बहुत सुंदर घटना हुई, पता है?
एक भक्त हैं जो इसको अनुवाद करते हैं, एक दिन बड़े निराश होकर पूछ रहे थे कि हम जो सेवा कर रहे हैं क्या भगवान उसको देखते हैं। अब ये घटना हुई, पता है क्या, सब भक्त लोग भागवत को जो देखे और सब लोग खुश हुए। दिस इज वैष्णव सेवा। एंड यू सी कृष्ण इज एक भक्त का प्रति अपराध करते हैं तो आप जानते हैं उसका पेमेंट करना पड़ता है, और भक्तों को सुखी करें, भगवान में मति लगाकर आप कह रहे हो कि कृष्ण आपकी सेवा को नहीं देखेंगे, कृष्ण केवल यही देखेंगे। और ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हम टीका लिख रहे हैं, मैं अयोग्य हूं, लेकिन अगर भक्त लोग खुश हो जाए और भक्त लोग हंसे भी हमारी टीका पे तो भी चलेगा, कम से कम भक्त लोग खुश तो होंगे। 1.1.1 में ही टीका शुरू करने से पहले बोलते हैं नम्रता में, भक्त तो खुश तो होंगे। कितने नम्र हैं आचार्यगण, फिर से पढ़ें। अब आप मंदधी मनुष्यों के लिए जो क्रियाएं हैं उनके विषय में सुनिए। तो ये अब समझ में आ रहा है, तू बहुत बुद्धिमान है, मनुष्येषु मनीषिणाम। अब क्लियर हो रहा है, जो बहुत बुद्धिमान है वो तो भगवान का भजन करेगा, वो मैंने बता दिया। तू लेकिन अब जो एकदम बुद्धि नहीं है, समझ में आ रहा है, किंतु मनुष्येषु मनीषिणाम, क्योंकि प्राय मनुष्य क्या सुना था, मनुष्य नहीं वो पशु हैं, उनमें से जो मनुष्य है जिसे कुछ धर्म की बुद्धि है, धर्म मतलब कुछ कर्म करेगा, कुछ पूजा पाठ करेगा, उनमें जो अत्यंत मनीषी हैं वो तो भगवान का भजन करते हैं। लेकिन वो जो धार्मिक तथाकथित व्यक्ति जो एकदम, एंड विल नॉट यूज एनी स्ट्रांग वर्ड्स, मंदधी है, ठीक है, ये इतना ही बोल के चलेंगे। तो मंदधी, गाली भी दो तो परंपरा में मंदधी जो है, जिनकी बुद्धि एकदम कम है, जो समझ ही नहीं रहे हैं कि वो आत्मा है, वो देह नहीं है कि देह को पोषने वाले किसी कार्य से वो सुखी हो जाएंगे, तो उनके द्वारा कह रहे हैं अब आप मंदधी मनुष्यों के लिए जो क्रियाएं उनके विषय में सुनिए। मतलब कौन मानेगा यहां कि वह बुद्धू है? आप ऐसे बोल देंगे नम्रता में, हाँ, कहा बोल दो किसी को बेवकूफ कहीं के या बुद्धू कहीं के, तो एकदम गर्म हो जाएगा, एक नंबर का बुद्धू भी। तो इस प्रकार से बता देना कि ये सारी क्रियाएं बुद्धुओं की हैं तो कोई इसको सेलेक्ट नहीं करना चाहेगा, इसलिए बोल रहे हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है। अथवा यह भाग पहले ही मंदधियों द्वारा पूजित देवताओं को दिखाकर किसका भजन किया जाना चाहिए इसकी व्याख्या के रूप में बताया जा रहा है, तथा यह वर्णन श्लोक 9 तक जारी रहेगा। ब्राह्मण, ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, पूछा गया था किसका भजन नहीं करना चाहिए, तो ये दिखाकर कि मंदधी लोग किसका भजन करते हैं और किन इच्छाओं से, ये बताया जा रहा है कि किसका भजन नहीं करना चाहिए। समझ में आया? काफी रसमय लग रहा है आपको ये? बेवकूफ लोग कहाँ जाते हैं, अगर ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मूर्ख लोग कहाँ जा रहे हैं, वह बता करके हमको शिक्षा दी जा रही है जो बुद्धिमान है कि इधर नहीं जाना है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज की बात आपको हम बताना चाहेंगे। वो इस तरह से आप शास्त्र पढ़ेंगे ना, इट विल बी सुपर एक्साइटिंग। इस जगत में भी आप देखते हैं कि कोई कुछ बोल रहा है, उसके शब्दों को तो आप सुनते हो और उससे ज़्यादा आप उससे कनेक्ट करते हो जब आपको ये समझ में आ जाए कि वो बोल क्यों रहा है। फिर से बोल रहा हूं, आप किसी के शब्दों को सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप यह भी पकड़ लें कि वह बोल क्यों रहा है, तब रियली आप उससे कनेक्ट करते हैं। रामकृष्ण प्रभु, क्या लगा था सुबह आपको? लगा था ना कि मैंने आपकी बात सुनी और मैं समझ ही पा रहा था कि आप मुझे कुछ सुख देने के लिए महाराज की बात बोलना चाहते हैं। मैं इससे पहले मैं आगे जाने वाला नहीं हूं। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? दिस कैन चेंज योर होल परसेप्शन ऑफ शास्त्र। जब हम भागवतम पढ़ रहे थे पहले भी यही कठिनाई थी कि पढ़ रहे हैं लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि बोलना क्या चाहते हैं। डू यू अग्री? क्या बोलना चाहते हैं ये समझ नहीं आ रहा है। प्रभुपाद जी क्या बोलना चाहते हैं? आपको महसूस होता है कि प्रभुपाद जी कुछ बोलना चाहते हैं? डू यू अग्री? और यही आचार्यगण बार बार कर रहे हैं। तात्पर्य क्या है? कुछ समझ में आ रहा है? देन यू कनेक्ट। डू यू अग्री विद ऑल दिस थिंग्स? तो इसीलिए ये सब तात्पर्य रनिश किए जाने चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी जी बोल क्यों रहे हैं,
बोल तो रहे हैं, लेकिन क्यों बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हो, क्या आशय है तुम्हारे हृदय में, क्या बात है, आशय हृदय में क्या बात है, क्या उद्देश्य लेकर आप ये बोलना चाहते हैं, ये समझेंगे तो रस मिलेगा। इज इट ओके? तो ये भगवान का ही यश बोल रहे हैं। देवोपासना से प्राप्त होने वाले फलों के हेयत्व को, कि ये कितने निकृष्ट हैं, फिर भी अगर लोग इच्छा होती है अलग अलग इच्छाओं से देवताओं के पास जाते हैं, यह बोल करके हम लोग को ठेल रहे हैं किधर ले आने के लिए, कि अरे भगवान का ही भजन करो। उदारधि, जिनकी उदारधि होती है वह तो भगवान का भजन करते हैं, और इसका अर्थ ये हो कि जो लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं वो कृपणधि हैं, वो कंजूस हैं। इज इट ओके? गो फॉरवर्ड। और यह वर्णन श्लोक क्रमांक 9 तक जारी रहेगा। उसके बाद दशम में क्या बोलेंगे? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। उदारधि बहुत बड़ी बुद्धि है उसकी, तो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेना यजेत पुरुषः परम। अगर उसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा है तो उसको समझ में आ जाएगा कि भगवान का पूजा करने से ही हमारे सारा कल्याण है, तो वह भगवान श्री कृष्ण का ही आराधना करेगा। उसको वहां पे देखेंगे, लेकिन हम आपको बार बार ये श्लोक बुलवाएंगे ताकि ये बात आपको याद रहे कि सुखदेव गोस्वामी जी श्लोक क्रमांक 10 पे लैंड कराना चाहते हैं। इज इट ओके? ब्राह्मण पति अर्थात वेदपति ब्रह्मा जी और प्रजापति दक्ष आदि ब्रह्मपुत्र हैं। अब हम लोग दुर्गा देवी पे जाते हैं। यूट्यूब पे एक व्यक्ति बड़ा रंज हो गया, ये आप दुर्गा देवी को माया कैसे कह रहे हैं, बड़ा अपराध कर रहे हैं। हमने क्या किया, मैं उनका बाप हूं जो बोलूंगा कि ये माया कौन है? क्या हम दुर्गा जी के बाप हैं? कोई संशय आप लोगों को? नहीं। तो यहां शास्त्र वचन आप लोगों के सामने स्पष्ट लिखा हुआ है, देवी माया। समझ में आ रहा है? तब ये झगड़ा करती रही, तो आप सुखदेव गोस्वामी से जाकर के झगड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब अगले उस पर जा रहे हैं। इस पे भी अलग अलग अर्थ लिए, काफी रुचिकर। देवी माया तु श्री कामस्तेजस कामो विभावसुम। देवी माया तु श्री कामस्तेजस कामो विभावसुम। वसु कामो वसून रुद्रान वीर्य कामोऽथ वीर्यवान। वसु कामो वसून रुद्रान वीर्य कामोऽथ वीर्यवान। देवी मायां तु श्री कामस् तेजस कामो विभावसु। देवी मायां तु श्री कामस्तेजस कामो विभावसुम। वसु कामो वसून रुद्रान वीर्य कामोऽथ वीर्यवान। वसु कामो वसून रुद्रान वीर्य कामोऽथ वीर्यवान। वो माइक के पास बोलेंगे ना, जो कोई ईयरफोन में लगा उसको हवा यहाँ पे लगेगी, हल्के से कर दे। ठीक है, हाँ ठीक है। जो सौभाग्य का आकांक्षी हो उसे भौतिक जगत की अधीक्षिका दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। होस्टेस, शी इज होस्टिंग ऑल ऑफ अस। चाटे मार मार के 3 तापों के द्वारा, आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, इस प्रकार से कष्ट दे रही। इस प्रकार से कष्ट में जगत में भी जो सौभाग्य का आकांक्षी हो वह दुर्गा जी की पूजा करे। और अब आप ये बताइए, क्या होते हुए नहीं दिख रहा है? ये भगवान आशीर्वाद दिए कि दुर्गा जी तुम्हारी जो पूजा करेगा, तुम अगर सेवा करोगी, बलराम जी को माता देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दोगी, तुमको मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुमको बलि, दीपक, ऐसे कर शब्द, बहुत सारी वस्तुओं को अर्पित करने के द्वारा लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो दुर्गा जी, अगर कोई सौभाग्य का आकांक्षी हो इस जगत में, समझ रहे मेरा आशय, इस जगत में अगर सौभाग्य का आकांक्षी हो, भौतिक संपदा चाहता हो, फलना फूलना चाहता है, दूधो नहाओ पूतो फल होता है, जो भी चाहता हो, तो दुर्गा जी की उपासना करे। जो इस जगत में सौभाग्य का आकांक्षी हो, इस भौतिक जगत में दुख, ऐसे नहीं, जो दुखालयम अशाश्वतम। अब क्लियर हो रहा है ना आशय? जो दुखालयम, इस भौतिक जगत जो दुख का घर है और अशाश्वत है, हमेशा नहीं रहने वाला, उसमें अगर सौभाग्य का आकांक्षी हो तो वह दुर्गा देवी की पूजा करे। ऐसे और समझ लीजिए, जो अब भरतपुर की जेल में रहने वाला कैदी अब सुनाई पड़ रहा है ना क्या मैं कहना चाहता हूं? जो भरतपुर की जेल में रहने वाला कैदी अच्छे सेल की
अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था चाहता है, तो अब जेलर का यजित, जेलर का पूजन कर रहे हैं। अब तो सबको सुनाई पड़ गया होगा ना। तो जेल में सौभाग्य यही है कि हमें चाबी मिल जाए बाहर निकलने के लिए, वो दुर्गा देवी नहीं देती है। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता हो, हाँ शक्तिशाली अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता हो उसे वस्तुओं की पूजा करनी चाहिए। थोड़ा सा समझ लीजिए, जो केवल धन की इच्छा करता हो, धन संग्रह करने की इच्छा नहीं करता हो। धन आए रहे हमारे पास, लेकिन बहुत बड़ा धन इकट्ठा हो जाए और धन हो, दोनों में अंतर है। देख रहे कितना सूक्ष्म है ना। अच्छा, अब ये तो आप नहीं कह सकते कि धन की इच्छा है नहीं आप लोगों में, सभी में रहती है, लेकिन अब धन की इच्छा होना और अब अरबपति हो जाने में थोड़ा अंतर हो गया। अरबपति होना ये आपके जीवन की आवश्यकता नहीं है, एक लोभ है कि हमारे पास अरबों रुपया हो, उससे कुछ नहीं होने वाला, केवल एक लोभ है। तो यहां लोभ की बात नहीं कर रहे, जो धन चाहता है वह वस्तुओं की पूजा करे। नहीं कैच कर रहे हैं आप लोग, पैसे की कोई जरूरत नहीं है। तो कितने लोग यहां अरबपति बनना चाहते हैं? कि मेक सेंस टू यू? अच्छा, थोड़ा सा इसको होली नेम पे हम लगा दें, कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? ओके, सभी लोग बनना चाहते हैं। तो सभी लोग नाम जप नहीं करना चाहते, तो कहते हैं 2-4 माला करना चाहते कर रहे, लेकिन नाम उच्चारण कर रहे हैं, 2-4 माला कर रहे हैं, लेकिन करोड़पति जो बनना चाहता है वो 16 माला करेगा। तो कुछ अंतर आ गया। बहुत से लोग नाम जप करना चाहते हैं, कोई दिन में 1-2 बार कर लिया, सब ठीक है, वो भी है, लेकिन अब संचय करना में कुछ लोभ दिख रहा है कि नहीं? तो ये बातें क्लियर होंगी कि आगे भी इसी प्रकार की कुछ बातें आएंगी, इसको यहाँ समझ लीजिएगा। तो वसु मतलब जो व्यक्ति धन की इच्छा करना चाहता है, वसु मतलब भी धन होता है, तो जो वो करना चाहता है तो वह वसुओं की पूजा करे। वसु कौन है? आपको याद हो 8 वसु होते हैं, उनमें से एक के अवतार थे भीष्मदेव। तो उनकी पूजा करेगा तो उसको धन आदि प्राप्त हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, सारे देवताओं के बारे में नहीं बता सकते कुछ। ऐसा भी नहीं कि मुझे पता है और मैं नहीं बता पा रहा हूं, मुझे पता भी नहीं सब देवताओं के बारे में। ठीक है, यदि कोई महान वीर बनना चाहता है तो उसे शिवजी के रुद्रावतारों की पूजा करना चाहिए। इस शब्द को जरा देख लीजिएगा, महान वीर, इसको याद रखेंगे बस इतना, महान वीर। और इसके क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप लोग लिटरली पेट पकड़ करके हंसेंगे आप। महान वीर बनना चाहता है, सुपर टेस्टी, सुपर टेस्टी। अभी रखिए, पहले श्लोक समझ लीजिए। देवीम मायाम तो श्री कामस, जो श्री चाहता है, श्री का मतलब सुंदर दिखना चाहे या जो भी आपकी वैभव प्राप्त करना चाहे, तो वह दुर्गा देवी की उपासना करे। ठीक है। तेजस कामो विभावसुम, जो तेज चाहता है वह अग्नि, विभावसु मतलब अग्नि की पूजा करे। तेज का क्या अर्थ है? देखिए बहुत से अर्थ होते हैं। एक आपने देखा है, कुछ लोग का चेहरा बड़ा तेजस्वी लगता है, एफल्जेंट होता है, वो क्रीम से नहीं होता है। जो क्रीम से उत्पन्न तेज होता है, वो चमक होती है, वो अलग होती है। और एक तप करने से या वो एक अलग प्रकार का तेज होता है। और दूसरा तेज वो प्रभावित करता है। तेज का अर्थ है प्रभाव। आप किसी के व्यक्तिगत पर्सनालिटी को देखते एकदम एफल्जेंट लग रहा है, बड़ा तेजस्वी लग रहा है, बोलते हैं ना, तेज का मतलब प्रभावशाली, ये अर्थ है। तेज का अर्थ है दूसरों पे प्रभाव करने की, दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता। सूर्य का तेज, अब समझ में आया? सूर्य अपने तेज से, अपने प्रभाव से पूरे जगत को प्रभावित कर रहा है कि नहीं? इट्स ए ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। परम पूज्य राधा रमण महाराज बता रहे थे कि देखिए बहुत सब वैष्णव हैं, भक्त हैं, लेकिन और वो अच्छे से भक्ति करते भी हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है, हृदय में हिम्मत नहीं आती कि हम दूसरों को भक्ति देने का, दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे भक्ति देने के लिए। तो कुछ तेज की कमी है कि नहीं? इसका अर्थ नहीं कि वो अच्छे भक्त नहीं है, लेकिन तेज मतलब दूसरों को प्रभावित कर सके। अब क्या आप ये बताइए कि आपकी तेज की इच्छा बिल्कुल नहीं है? बहुत लालची होना चाहिए। ब्राह्मण तो कभी ब्रह्म तेज से संतुष्ट होता ही नहीं है, और उसका तेज बढ़ता ही है। शास्त्र अध्ययन, क्या है, अध्यापन इत्यादि से और पढ़ाने से
जप करने से, भक्ति करने से। क्या तेज चाहते हैं कि हम दूसरों को प्रेरित कर सकें कि वो भगवान का नाम उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तेज कैसे प्राप्त होगा? ये तो मन में आ रहा है ना। 16 माला का निरपराधिक जप और 4 नियमों का पालन। कब नए लोगों को यही पता नहीं तो 4 नियम क्या हैं। कई बार पूछते हैं क्या 4 नियम कौन से? तो इन अवैध स्त्री संग नहीं करना, शराब अंडा नहीं खाना, चाय नहीं पीना और शराब भी नहीं पीना, और जो भी मादक द्रव्य है उनको नहीं ग्रहण करना, और जुआ नहीं खेलना। इससे तेज बढ़ता है, भक्ति वाला तेज। दोनों 16 माला जप करें, 4 नियमों का पालन करेंगे तो जहां भी आप प्रचार करेंगे लोग प्रभावित हो जाएंगे। जहां भी सूर्य जाएगा वहां अंधकार नष्ट करेगा। अंधकार की सत्ता सूर्य पे निर्भर नहीं करती। सॉरी, सूर्य के आगे टिक नहीं सकती, ये कहना चाह रहा था। It doesn't have an independent existence. See how much we all become powerful. मैं यहाँ पे बात आ रहा है तेज पे तो मैं बोल रहा हूँ। प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि अगर कृष्ण भावनामृत के लीडर्स, जो कि आप सब लोग हैं, डू यू अग्री? अब आपने तेज की इच्छा करी, पीछे मत हटो। नहीं, हम नहीं। आप मानते हो कि आपसे कोई व्यक्ति जगत में जरूर है जो कृष्ण भावना में आपसे कुछ कम जानता है? या सब लोग सब त्रिनादपी ही बन गए हैं एकदम? ये आप देख पा रहे हैं तो उसके लीडर होगा कि नहीं? आप सब लोग लीडर होगा कि नहीं कृष्ण भावना में? तो हम बात कर रहे थे लीडर। हाँ, अगर कृष्ण भावनामृत के आंदोलन के लीडर्स 16 माला का जप और ये 4 नियमों का पालन, ये मुख्य जो कार्य हैं, इसको भक्ति के मुख्य कार्य हैं, उसको बड़ी दृढ़ता से करते हैं तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन अपने आप फैलेगा। बहुत कुछ कह सकता हूं लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए कि ये तेज भक्ति को प्रचार करने का तेज, भक्ति को शक्ति, कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन, वह शक्ति उसको मिलेगी जो 16 माला का जप नियमित करेगा और 4 नियमों का पालन करेगा। आप समझ रहे हैं कि हम यहाँ पे अग्नि की पूजा नहीं करने वाले हैं, अग्नि की पूजा नहीं कर रहे हैं, संकीर्तन अग्नि की पूजा करने वाले हैं। द 7-tongued फायर ऑफ द होली नेम। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवनम, आनंदाम्बुधिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम। तो हम यहाँ अपनी वाणी को यहाँ पे तो रोक रहे हैं, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा कि इस संकीर्तन की अग्नि क्या है, लेकिन जो व्यक्ति इसको करेगा उसको प्रभुपाद कहते कहीं भी प्रचार करेगा वो प्रभावशाली होगा। अग्नि के संपर्क में जो आएगा वो प्रभावित होगा ही। मैं नहीं रोक पा रहा हूं, बताऊंगा आपको। तेजस कामो विभावसुम, विभावसुम मतलब अग्नि। अभी मेरे एक भक्त के मुख से निकल रहा है कि अग्नि के संपर्क में जो आएगा वो जलेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितने संपर्क में आएंगे। जलने से तो लग रहा है कि आप किसी का अहित कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि अग्नि के थोड़ा दूर भी रहते हैं तो 2 चीजें होती हैं, प्रकाश प्राप्त होता है और दूसरा ताप मिलता है। लेकिन वो जलाने वाला नहीं कि फूंक दे आपको, नहीं है कि नहीं? समझ रहे हैं बात? समझ पा रहे हैं आप बात? कैच कर रहे हैं मेरी बात? तो जो भगवान का नाम जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, भक्तों के संग में कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसे 2 चीजें प्राप्त होंगी। भक्त अग्नि के समान है। एक, उसका अज्ञान नष्ट होगा, उसको प्रकाश मिलेगा जीवन में, और दूसरा वार्मथ, इंग्लिश में वार्मथ कहते हैं। गर्मी नहीं लीजिएगा। मान लो ठंड में व्यक्ति, ठंड में देख रहे हैं, ठंड होती है, एक तो अंधकार होता है और ठंड जाड़े में आने वाला है, और ठंड होती है, उसमें कैसा फीलिंग होती है? देयर इज नो होप फॉर मी। देख रहे हैं, देयर इज नो होप फॉर मी। ये आपने महसूस किया है ठंड में? डिप्रेशन, मन की कठिनाई, तो मन में भी एक आशा जग जाती है कि आई हैव होप टू गो बैक टू गॉड हेड।
लेकिन अग्नि के संपर्क में आने से, जुगनू के संपर्क में आने से नहीं होता है। डू यू एग्री? अब हमने, आप देख रहे हैं मैं कुछ इच्छा प्रयास कर रहा हूं, इच्छा लाने की हृदय में कि हमें जुगनू नहीं बनना है, न जुगनू की नौकरी करनी है, न जुगनू बनना है। देवता भगवान के सामने जुगनू के समान है। यमदूत भी बोल रहे थे, अरे आज हम इस जुगनू की नौकरी कभी नहीं करेंगे, मतलब यमराज की, इसका राज्य, इसका शासन कहीं चलता ही नहीं है। तेजस कामः विभावसुम, तो अग्नि की उपासना करने वाले अगर तेज चाहते हैं तो वह अग्नि की उपासना करें। उस संबंध में बोल रहा था कि कौन से तेज को हमें चाहना चाहिए, और उसके लिए आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बल्कि ये जादू जैसे लगने लग जाएगा कि आप करके देखिए, लोग प्रभावित होंगे। हम लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं ताकि वह कृष्ण के प्रभाव में आ जाए, हमारे प्रभाव में नहीं, कृष्ण के प्रभाव में, कृष्ण के संरक्षण में आए। इज दैट ओके? वसु कामो वसून, इतना जो वसु की कामना करता है, अर्थात वसु मतलब धन, जो धन चाहता है वह वसुओं की पूजा करे, जो 8 वसु हैं। रुद्रान वसून, हाँ, और रुद्रान वीर्य कामो अथ वीर्यवान, जो वीर की कामना करते हैं। वीर का मतलब प्रभाव होता है, वीर का मतलब वीर होता है, जो आप समझते हैं। तो उसका इच्छा करने वाले लोग रुद्र के अनुचरों की सेवा करें। यहां रुद्र का अर्थ शिव जी नहीं है, रुद्र का अर्थ शिव जी नहीं, रुद्र के अनुचर ही लिखा है। देखिए क्या लिखा है इसमें, शिव जी के रुद्र अंशों की पूजा करें। शिव जी का तेज उन लोगों में विद्यमान है और उसमें उनकी वो पूजा करें। क्या मैंने अन्वय नहीं किया? तो अन्वय देख लीजिए। थोड़ा मैं उत्साहित हूं तो इट कैन हैपन। श्री कामाह तु, सौंदर्य की इच्छा करने वाले, मायाम देवी, संसार की स्वामिनी दुर्गा देवी की। तेजः कामः विभावसुम, तेज चाहने वाले अग्निदेव की। वसु कामः वसून, धन चाहने वाले वसुओं की। तथा मतलब अतएव वीर्यवान, अत्यंत शक्तिशाली, वीर्य कामः, बलिष्ठ बनने के इच्छुक को रुद्रान यजित, शिव जी के रुद्र अवतारों की पूजा करनी चाहिए। श्रीधरी देखिए, माया शब्द से दुर्गा देवी को कहा गया है। एक बात एक भक्त ने बोली थी, बोले श्रीधर स्वामी तो कह रहे हैं, लेकिन प्रमाण क्या है? अब आप ये देख रहे हैं कि कितना बड़ा अपराध बन गया। तो क्या श्रीधर स्वामी अपने मन से बोलेंगे और तुम ब्रह्मा जी हो कि तुम सारा शास्त्र पढ़ ली हो और तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो कि श्रीधर स्वामी जी कहां से बोल रहे हैं? जिनके बारे में श्री लजीव गोस्वामी, आप देख रहे हैं, चक्रवर्ती पाद, प्रभुपाद, सब इतने सम्मान से देख रहे हैं, तो तुम सोच रहे हो कि श्रीधर स्वामी तो बोल रहे हैं। ये पता कब बोला था वो? जहां परीक्षित महाराज ने कली के गुणों को देखा और वहां बताया गया कि भाई कलयुग में संकल्प करने मात्र से, अगर शुभ कर्म के बारे में संकल्प करते तो लाभ हो जाता है, और पाप कर्म का नुकसान तभी होगा जब वो करेगा। तो वहां पे श्रीधर स्वामी जी कुछ इसको शास्त्र का कोटेशन नहीं दिए हैं, ऐसा इन द सेंस कि वैसे नहीं बोले हैं। तो अब श्रीधर स्वामी पे संदेह करेंगे जिनको महाप्रभु कह रहे हैं गुरु कोरी माने। ये बात थोड़ा समझ लीजिए कि ये बहुत समझ लीजिए आगे क्या चल रहा है बात। आचार्य गणों के मन में, क्षमा कीजिएगा, चित्त में, हृदय में, उनके हृदय पूरी तरह शुद्ध है, वो मुक्त हैं, उनमें हमारी तरह कोई दोष नहीं है। तो कैन यू इमेजिन, हम अब पहले से कितना अधिक समझ पा रहे हैं। ज़ॉम्बी थे ना पहले, अब उनका क्या रियलाइजेशन है इस श्लोक को देख करके। भगवान की कृपा कहीं बाधित नहीं है उनके हृदय में। इमेजिन अ नो ऑफेंस हार्ट। कैन यू इमेजिन? वी कैन नॉट इमेजिन। ऐसा हृदय जिसमें कोई अपराध नहीं है, उसमें भगवान की कृपा कितनी फ्लो हो रही होगी। कुछ धारणा कर पा रहे हैं? वो व्यक्ति कितना भागवत को समझेगा, समझ पा रहे हैं? श्रीधरम सकलम वेति नरसिंह प्रसाद। भगवान नरसिंह की कृपा से श्रीधर स्वामी भागवत के अर्थ को समझते हैं। तो वो जो अर्थ लेते हैं उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अभी फिर आप जगह देवी में दुर्गा जी का नाम तो नहीं रखा है। फिर आप संशय करोगे
तो इस अर्थ को पकड़ के ही अन्य आचार्य इसकी और व्याख्या करते हैं। समझ में आ रहा है? तो माया शब्द से दुर्गा देवी को कहा गया है। ब्रह्म संहिता में भी आता है ये माया, क्या श्लोक है वो? छाया छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तर्महम भजामि। दुर्गा शब्द भी उसमें है, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है कि उनकी छाया शक्ति, भगवान श्री कृष्ण की छाया शक्ति को ही दुर्गा कहा जाता है। छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, उस दुर्गा शब्द है ना यहाँ पे, दुर्गा देवी उनकी छाया शक्ति है, भगवान की माया शक्ति है। तो माया शब्द से दुर्गा देवी को कहा गया है। माया क्यों कहा गया है उसको भी आगे क्लियर करेंगे। विभावसु अग्नि को कहते हैं। धन चाहने वालों को, वसु मतलब धन, वसु कामा मतलब धन चाहने वालों को वसुओं की पूजा करनी चाहिए। स्पष्ट है? पराक्रम चाहने वाले पराक्रमियों को रुद्रों की पूजा करनी चाहिए। अब एक मन में प्रश्न आएगा, भाई जो पहले ही वीरवान है तो फिर रुद्रों की पूजा क्यों करें? समझ में आ रहा है? तो पराक्रम की कोई लिमिट है? कुछ समझ पा रहे हैं? जो ये बात घटित होगी हर चीज के ऊपर, कुछ है उसको और बढ़ाना चाहते हैं, कुछ ब्रह्म तेज है तो बढ़ाना चाहते हैं, कुछ इंद्रियों की पटुता है, कुछ भी नहीं है तो भी, और कुछ है तो उसको और बढ़ाना चाहते हैं तो और बढ़ेगा। आपके पास या किसी भी व्यक्ति के पास नौकरी होती है तो कुछ मान लो 50,000 मिल रहा है तो और बढ़ाना भी तो चाहेगा। एक होता है कुछ नहीं है नौकरी चाहिए, और जो है उसको बढ़ाना भी चाहेगा ना। तो कह रहे कुछ नहीं है तो उस देवता की पूजा करोगे तुम्हें मिलेगा, और जो है उसको बढ़ाएंगे भी। क्योंकि जब भी मैं श्लोक को भी देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि अरे वीरवान तो लिखा हुआ है, तो वीरवान है तो फिर पूजा क्यों कर रहा है? तो कहने का अर्थ है कि वीर कामोथ वीरवान, समझ में आ रहा है? जो वीरवान है वो और वीर चाहते हैं तो उसके लिए वे देवताओं की उपासना, रुद्रों की उपासना करें। ये तो पराक्रम समझ रहे पर पराक्रम मतलब कुछ, विक्रम मतलब कुछ विशेष अद्भुत कार्य करना। जैसे आप सोचिए हम सब लोग चलते हैं, कोई बड़ी सी विशेष बात नहीं लगती। एवरेस्ट पे भी तो चढ़ के चलते हैं, चल के चढ़ते हैं, सो कुछ पराक्रम कहेंगे कि नहीं? कुछ सेंस है हम लोग की, सेंस कर पाएंगे ना कि एवरेस्ट पे चढ़ गया। और मैं कहूँ यहाँ से हमारा पराक्रम तो यही है कि हम 3:30 बजे उठ करके नहा करके मंदिर में भगवान के सामने पहुंच जाएं। और हमारा ही नहीं, कलयुग में लोग अरे आप 4:30 बजे स्नान करके पहुंच जाते हैं। पराक्रम मानते हैं कि नहीं? तो यानी कुछ विशेष कार्य है ना। अरे होता ना, अरे भैया ये तो प्रसाद के अलावा कुछ खाते ही नहीं है। और ये भी पराक्रम। दूसरा पराक्रम, अरे भैया ये तो गोवर्धन बना बना के खाते हैं। तो आप देख रहे हैं पराक्रम मतलब कुछ विशेष कार्य है कि नहीं? और उसमें भी कहते हैं आड़ी और आड़ी, और ये साधु है कि क्या है? कुछ ऐसा कार्य करने में सामर्थ्य जो अन्य लोग ना कर सके। ठीक है, नोट। देवीम देवस्य विष्णु संबंधिनी मायां विस्मापनी शक्तिम। अब तो आप अभी तक आप हिंदी बोल रहे थे, आप चीटिंग संस्कृत बोल रहे हैं। देवीम अर्थात वो देवीम अर्थात देवस्य, देव की, कौन से देव की? विष्णु संबंधिनी मायां। देवीम अर्थात भगवान विष्णु जो देव हैं, जो क्रीड़ा परायण हैं, उनके संबंध में, उनकी संबंध जिसका संबंध उन देव भगवान विष्णु से, उसको कहते हैं देवी। इज इट ओके? और माया अर्थात विस्मापनीय शक्ति, जो जीवों को भुला करके रखे। इज इट ओके? क्या? आवरणात्मिका प्रक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका, जो जीवों का स्वरूप है वह माया ढक के रखती है। उनको भूले रहते हैं कि वो कृष्ण के दास हैं। एकदम याद न रही, जरा सा याद आ जाएगा तो पार हो जाएगा, बिल्कुल याद न रखे। क्लियर? और दूसरा, जो वो नहीं है उसी में मनवाती रहे कि भाई तुम देह हो, तुम मन हो, तुम बुद्धि हो इत्यादि। इसे कहते हैं प्रक्षेपात्मिका। तो ये कहते हैं विस्मापनीय शक्ति। इस प्रकार से वे जीवों को भुला के रख रही है, जीवों का संबंध जो भगवान से उसको भुला के रख रही है। तो ये माया का प्रभाव। माँ या मतलब जो नहीं है, तो उसका काम ही है कि जो नहीं है उसको ही मनवाते रहे। यही तो झूठ बोलते हैं, कपट इसे कहते हैं। जो नहीं है उसी को बोलना, उसी पे विश्वास दिलवाना, यही कपट कहते हैं ना।
तो ये कपट कर रही है। तो अब आप कहेंगे माया तो बड़ी बुरी, बुरी माया नहीं है, बुरी हमारी इच्छा है, हम ऐसा चाहते हैं तो माया कर रही है। बहुत बड़ी विषय है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि माया मतलब विस्मापनीय शक्ति। समझ पा रहे हैं विस्मापनीय शक्ति? देवी अर्थात देव की, अर्थात भगवान विष्णु से संबंधित, और मायाम अर्थात जो उनकी विस्मापनीय शक्ति है। तो ये जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है ये वीर राघव आचार्य जी की टीका से है, तो उसमें से बताया जा रहा है इस प्रकार से। तो एक था वीर का अर्थ पराक्रम, और दूसरा अर्थ देखिए माया अर्थात दुर्गा देवी और विभावसु अग्नि है। वीरवान अर्थात बलवान पुरुष जो बहुस्त्री भोग हेतु वीर काम अर्थात वीर अधिक चाहता है, उसको रुद्रों की पूजा करनी चाहिए। जो खूब स्त्री संग करना चाहता है उसको। देख रहे हैं कि एक शब्द के कितने अर्थ, उसका मतलब लोग इस प्रकार की इच्छा वाले हैं, और इस प्रकार की इच्छा वाले लोग हैं कि नहीं। अगर ये शक्ति नहीं होगी तो फिर स्त्री संग करेगा, तो उसको इसके लिए भी देख रहे हैं कितनी ग्रॉस डिजायर से लोगों की। अब आप कहेंगे देवताओं का क्या प्रयोजन है? ऐसी प्रयोजन लेकर के भगवान के पास नहीं जाते हैं लोग, जानते हैं कि सब नहीं जा सकते। इसके लिए देवता हैं ताकि कम से कम ये कुछ नियम तो पालन करना चले। ये एक और बात हम समझ लें, बातें बड़ी अजीब सी हैं, और कहेंगे ऐसी ऐसी इच्छाएं लोगों की है ना, क्योंकि उनका चित्त उस प्रकार का है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है क्या, कि वो देव उपासना के द्वारा यजेत शब्द लगा रहा है। यजेत मतलब अपने मन से पूजा नहीं करेगा, वह शास्त्र की बात को सुन करके पूजा करेगा। आपने देखा इस जगत में लोग इसी प्रकार की इच्छाओं से पंडित जी के पास भी जाते हैं, और पंडित जी बोलते हैं ये काम करो, ये काम करो। नहीं तो वो कभी करने वाला नहीं था। इच्छा है तो उसके अनुरूप वो कार्य करेगा, लेकिन मनगणन तरीके से करने के बजाय कम से कम देवता के पास जा रहा है, वेद की कुछ बातों को मानेगा तो धीरे धीरे करके वो शुद्ध होगा। तो इसलिए देवताओं का भी महत्व उस तरफ से है, उस अर्थ में है। समझ पा रहे हैं? केवल उतने अर्थ की बात कर रहा हूं। क्रम संदर्भ देखिए, वीरवान अर्थात गलोच्छेदन आदि में साहसवान पुरुष, जो गला काटने में बड़े पराक्रमी है। समझ में आया? रुद्र के अंशों की पूजा करें तो पराक्रम क्लियर क्या रहा भाई, जो गला रेतने में बहुत तेज है। दैट्स वेरी वंडरफुल डिजायर, इज इट नॉट? कुछ लोग हैं ना जो गला रेतने में बहुत तेज हैं, रेतना समझते हैं, गला काटने में बड़ा तेज हैं। और आप ये भी देखते हैं, वैसे और भी अर्थ आप ले सकते हैं कि युद्ध में भी व्यक्ति चाहता है कि शक्तिशाली वालों के गला काट दे। तो अगर ऐसी इच्छा है तो वह है किसकी पूजा करे बताइए? रुद्र के अंशों की पूजा करे, शिव जी की नहीं। बहुत एक एक बात ध्यान से बोलना आप। शिव जी की पूजा गला काटने के लिए नहीं करे। शिव जी आपका गला काट देंगे, हमारा गला काट देंगे सब बोलेंगे, तो वही आसपास ही हैं वो। वेर भागवतम में वो लोग भी बैठे रहते हैं, क्या बोल रहा है लड़का, कुछ गड़बड़ तो नहीं बोल रहा है। तो ये वीरवान के आपने अलग अलग अर्थ लिए। थोड़ा और पढ़ लें या थक गए आप लोग? हाँ यस बोला आपने कि हम नहीं थके, ठीक है आगे बढ़ा। कौन बोला? कौन भाई बोला? कौन बोला? आप लोग एक्साइटेड नहीं हो रहे कि अगले अगले श्लोक क्या होंगे? आई मीन यस भी नहीं, नो भी नहीं, तो हम क्या कल करें? वास्तुतः देखिए करने का तो मन कर रहा है कि कम से कम श्लोक की धारणा आज पूरा करा दूं, भले प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम आज नहीं कर पाएंगे। एक भक्त बोल रहे हैं कल, तो आप ऐसा करना, हम लोग कर लेंगे, अब रिकॉर्डिंग सुन लेना कल, कोई दिक्कत है ना। आप क्या सोचते हैं आपकी बात मानने वाले हैं? कम ऑन, यू आर सो नेइव। मासूम है ये, तो आपको हम कनेक्ट रखने के लिए बोल रहे हैं। कितने मासूम है। कल करना तो कल आना, कोई बात नहीं। अरे इतना सुंदर सुंदर अर्थ है। अब अगला वाला देखिए, जो भगवान मेरे संग कर रहे थे वो आपके संग क्यों ना करूं? मैं भी सोचा था कल करूंगा, वो देखो वो उसका अर्थ। अच्छा ऐसा करो, वो वाला अर्थ थोड़ा देख लेना। ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट वाला देखिए, अन्नाद्य कामस्तु अदितिम, अन्नाद्य कामस्त्वदितिम, स्वर्ग कामोदिते सुता, स्वर्ग कामोदिते सुता, विश्वान देवान राज्य कामः, विश्वान देवान राज्य कामः, साध्यं संसाधको विशाम, साध्यं संसाधको विशाम। बड़ा रुचिकर है। इसमें एक चीज मैं देखता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता हो
उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। अब एक आप बात सोचेंगे कि प्रचुर अन्न क्यों चाहिए? अपने जीवन में देखिए 2 4 5 रोटी चाहिए होती है, तो अच्छा अन्न, तो उसके लिए पूजा करने की क्या जरूरत है? तो अदिति की पूजा कर, यहाँ पे अर्थ लिया अन्न आदि का अर्थ है खुद खाने के लिए और दूसरों को खिलाने के लिए, भोज्य और भक्ष्य। कुछ आसादन हुआ आपको? कितना सुंदर है ना, कितना सुंदर है। देख रहे अन्न आदि, कितना अद्भुत प्रयोजन लेकर के बोल रहे हैं कि खुद भी खाए और समाज में भी दूसरों को अन्न दे सके। ऐसी इच्छा बहुत लोगों की होती है कि नहीं, देखा है आपने? तो अदिति की पूजा करें। वेरी टेस्टी, इज इट नॉट? अच्छा, जो स्वर्ग लोक की कामना करे से अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। ये अदिति के पुत्र जो हैं वो हैं, ओ देखिए मैंने पारायण फल में गलती कर दी। मैंने अदिति के पुत्र वो ले ली, मैंने दीति के पुत्र के फोटो लगा दी इसमें गलती से। मरुदगण, हाँ ना ना ना, अदिति के पुत्र 12 आदित्य हैं, यानी इंद्र और उनके संग सारे जो पूरा 12 लड़के हैं वो अदिति के पुत्र हैं। तो भाई अब स्वाभाविक सी बात है कि जो देवताओं की उपासना करेगा वो देवताओं के लोक में जाएगा, तो वह कहाँ गए? अदिति के पुत्र 12 आदित्य, कहाँ गए हम लोग? हाँ, जो स्वर्ग लोक की कामना करे उससे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। ठीक है। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता है उसे विश्वदेव की, और जो जनता में लोकप्रियता के इच्छुक हो उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। तो इसको हाईलाइट करने की क्या जरूरत है? इतना आसान नहीं है। अभी आप देखिएगा, पहले अन्वय देखिए। अन्य अद्यतु, लेकिन अन्न इत्यादि चाहने वालों को खुद खाने के लिए और दूसरों को खिलाने वालों को अदितिम, देवताओं की माता अदिति की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ग कामः अदिते सुतान, स्वर्ग की इच्छा करने वालों को अदिति के पुत्र 12 आदित्यों की पूजा करनी चाहिए। राज्य कामः, राज्य की लालसा रखने वालों को विश्वान यानी विश्वदेव की पूजा करनी चाहिए। विश्राम संसाधकः, अपने देश की प्रजा को अपने अधीन बनाने की इच्छा रखने वाले राजा को साध्यान देवान, साध्य देवों की यजेत यानी पूजा करनी चाहिए। ये थोड़ा अर्थ अलग है। देखिए, राज्य मिल गया, इसका अर्थ यह नहीं कि आप राज्य में पॉपुलर हो। दो अलग अलग इच्छाएं। राज्य प्राप्त हो गया, ये देख नहीं रहे भारत में पार्टी आती है, इसका मतलब ये नहीं कि जनता खुश है। दो हो गए ना अर्थ। एक है कि मैं राज्य प्राप्त करना चाहता हूं, देख रहे हैं, बहुत सूक्ष्म इच्छा। और दूसरी है कि मैं चाहता हूं कि राज्य प्राप्त हो गया है, अब लोग मेरे आधिपत्य में रहे, हमको बड़ा अच्छा माने। अब विश्राम का क्या अर्थ होता है? देखिए, विश्राम का मतलब होता है देशस्थ प्रजा, जो देश में स्थित प्रजा है वो। एक अर्थ तो ये है, यानी कि सभी प्रजा मेरे आधिपत्य में रहें। ठीक है, एक ही अर्थ है। तो ये बता जा रहा। दूसरा अर्थ यहाँ पे होगा विश्राम संसाधका साध्यान दीवान यजेत। जो विश्राम अर्थात जो मर्चेंट हैं, वणिक वर्ग है, जो अपनी इस प्रवृत्ति में वाणिज्य में लगा हुआ है, वह इस वाणिज्य में सफलता के लिए साध्य देवान की पूजा करे, यानी कि साध्य देवताओं की पूजा करे। दो प्रकार के लोग हैं। एक जो अपनी प्रजा पे आधिपत्य चाहता है, वह जो राजा अपनी प्रजा पे आधिपत्य चाहता है वह साध्य देवता की पूजा करे एक। और जो वाणिज्य वर्ग जो उस राज्य में रह रहे हैं, वो वणिक वर्ग, क्षमा करिए, वणिक वर्ग, वह अपने बिजनेस में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह साध्य देवताओं की पूजा करें। ऐसा नहीं सोच रहे थे कि एक देवता एक ही वर दे सकता है, और भी बहुत सारे वर दे सकते हैं। तो ये इस प्रकार से समझना होगा। सी द डेप्थ ऑफ विच श्लोका। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? अभी हम टीका में पढ़ाएंगे तो और समझ में आएगा। इनको समझने के लिए 3-4 घंटे लग रहे हैं, वो क्या 15 मिनट में समझ में आ जाएगा? थोड़ा विचार कीजिएगा। अन्नाद्य कामस्तु अदितिम, अन्न आदि की कामना करने वाले को अदिति की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ग कामोदिते सुतान, स्वर्ग की कामना करने वाले को अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। विश्वान देवान राज्य कामहन, जो राज्य की कामना करते हैं उन्हें विश्वदेव की पूजा करनी चाहिए। और साध्यान संसाधको विषाम, साध्य देवताओं को
साधु देवताओं की पूजा उसको करनी चाहिए, उस राजा को करना चाहिए जो चाहता है कि उसकी प्रजा उससे उसके आधिपत्य में रहे, बड़े प्रसन्न रहे, उसके खुश रहे, ऐसे करके कोई विद्रोह ना हो। या जो उस राज्य में, किसी भी राज्य में जो वणिक वर्ग है वह अपने बिजनेस में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे साध्य देवताओं की पूजा करनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं, भाई कितनी इच्छाएं हैं, क्या है, क्या करा जाए। एक बात बताइए, तो परेशान करने के बाद एक बात बताई जाएगी। प्रभुपाद जी शब्दार्थ में विषाम शब्द का अर्थ ले रहे हैं वणिक वर्ग की। सो बोथ द मीनिंग्स हैव टू बी टेकन। एक में विषाम का अर्थ है कि प्रजा, जो कोई भी प्रजा जो राज्य में रह रही है, और एक अर्थ है विषाम का वणिक वर्ग। श्रीधरी, भोज्य तथा भक्ष्य पदार्थों को अन्याद्य शब्द से कहा गया है। भोज्य तथा भक्ष्य पदार्थों को चाहने वाले को अदिति की पूजा करनी चाहिए। भोज्य तथा भक्ष्य समझ पा रहे हैं? खुद भी खाए और दूसरों को भी दे, इस तरह से बात बोल। वो भी बात है इंपॉर्टेंट। हाँ, वो भी एक मैं अर्थ भूल गया कि ये अर्थ एक्चुअली आचार्यों ने लिया है कि ऐसा नहीं है कि सत्तू सान सान करके खाए। ये भूल गया मैं बताना कि क्या खाते हो सुबह, हम सत्तू घोल के पी लेते हैं, तो उसके लिए कोई आप एक्साइटेड होते हैं? सत्तू घोल के कल से सुबह एक भक्त सुबह पूछ रहे थे कि पूरी टाइम नहीं मिलता, कैसे मैनेज करें, सुबह क्या खाने की सेवा बनाने की दी गई है। तो मेरे मन में भी नहीं आया बोलने के लिए कि आप ऐसा करिए, खांड लीजिए, सत्तू लीजिए, घोल करके पी जाइए, उससे भी कुछ नरिशमेंट मिल जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कुछ चबाने में भी सुख है, तो अच्छे अच्छे खाने के पदार्थ मिले। हाँ, वो है अर्थ, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी अर्थ है, और ये भी अर्थ है जो आप बोल रहे हैं, बहुत सुंदर अर्थ है। समझ पा रहे हैं? देखिए, ये अर्थ मैं बताना भूल गया था। ये अर्थ है कि अच्छे अच्छे पदार्थ मिले खाने के। एक भक्त हैं, बता रहे थे कि उनकी माता जी अब कुछ परेशानी है दांत की, तो जो भी मुखी, तो वो अब कुछ चबा नहीं सकती हैं, तो वो सब कुछ पीस के देना पड़ता है ऑल द टाइम। तो ये बहुत बड़ा दुख है कि नहीं? या ये सुख है? चावल को पीस करके, रोटी पीस करके, दाल पीस करके। कुछ समझ में आ रहा है कि भोज्य तथा भक्ष्य पदार्थों की इच्छा क्यों करेगा? नहीं समझ पा रहे होंगे ना ये बात? तो ये कठिन लग रहा होगा, ये कठिन लग रहा होगा ना। एक भक्त बोले, इधर प्रसाद में थोड़ा दिक्कत हुई, प्रभु जी आप समझ नहीं सकते कि 10 दिन से कितना सफरिंग में मैं हूं। कुछ सुनाई पड़ रहा है? किसी को सुनाई पड़ रहा है? तो आप कह सकते हैं कि ये इच्छा नहीं है भोज्य तथा भक्ष्य पदार्थों की। एक भक्त आए, बोले प्रभु जी हम वृंदावन में कहीं रह लेंगे, कहीं रह लेंगे, कैसे भी पढ़ के रह लेंगे, प्रभु जी बस खिचड़ी खा के रहो, खिचड़ी खाने की इच्छा है। जब यहाँ पे आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं कि मैं से मुक्त हूँ। भोज और भक्ष्य पदार्थों की इच्छा होती है। एक व्यक्ति खड़ा यहाँ पे हाथ खड़ा कर दे, कह दे कि नहीं इच्छा, थेपला की इच्छा नहीं है, तो थेपले को पीस के खाते हैं। नहीं, देखो मुंह कैसे बन गया, यही मुंह नहीं। रोटी, अब हम क्या बोले हैं, बस सब बोलना चाहिए, रोटी डोसा ये सब अलग अलग है ना। लेकिन आप समझ रहे, भोज्य और भक्ष्य, उसको चबा के अलग अलग प्रकार से खाने का, अच्छे अच्छे खाने के पदार्थ जिसकी इच्छा वह अदिति की पूजा करे। देख रहे कितना सुंदर, आपको टेस्ट कर पा रहे एक शब्द को, कितना टेस्टी है। स्वर्ग चाहने वालों को अदिति के पुत्र द्वादश आदित्यों की आराधना करनी चाहिए। अब देखिए, विषाम अर्थात अपने देश की प्रजाओं को, ये एक अर्थ है विषा का। और रहने वाले, प्रवेश उसी अर्थ में लीजिए, विष रहना, विशति, विशति मतलब रहना, तो विषा मतलब जो प्रजा जो रहती, देशस्थ प्रजा ये बोल रहे हैं, देश में रहने वाली प्रजा को संसाधक अर्थात अपने अधीन बनाना चाहने वाला राजा साध्य देवताओं की पूजा करे। एक बड़ी और अच्छी बात है, आप देख रहे हैं कि हमारी भौतिक इच्छाओं के लिए हम पूरी तरह देवताओं पर निर्भर हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल अपने बस प्रयास से सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। एक राजा को भी देवताओं की उपासना करनी पड़ेगी अगर वह अपने प्रजा को
अधीन रखना चाहता है। ये आइडिया लोगों को पता नहीं यहाँ पे, लेकिन कुछ कुछ बड़े अजीब से लोग होते हैं जो जानते हैं, ऐसा सोचते हैं कि पत्नी को अधीन रखना है तो ये पूजा करेंगे। ऐसा करते हैं लोग, बहुत ग्रॉस होते हैं इस प्रकार के। पंडित जी बताते, सुना नहीं आपने वो सम्मोहन मंत्र? सम्मोहन मंत्र होता चलता है कि किसी को लड़की से शादी करना चाहता है, कुछ मंत्र बोलेगा तो उससे वो बस में हो जाएगी। सब चलता रहता है, सब बहुत काला जादू किसे बोलते हैं। तो लोग इस प्रकार की ग्रॉस इच्छाओं से युक्त होते हैं। एक सम्मोहन मंत्र आपको हम बता सकते हैं जिसके द्वारा भगवान ही बस में जाते हैं। आपको पता होगा वैसे तो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अरे ये पापी है, नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, इसने नाम चल। अरे भैया इसके पापों को देखो तो सही, अजामिल अपी इत्यादि इत्यादि। नहीं नहीं, मैं मोहित हो रहा, इसने मेरा नाम बोला है। क्या हम अपने मन से बोल रहे हैं? 6.2.9-10 Yes, somehow they're chanted my name. भगवान भी मोहित है। ओ कितना प्यारा लग रहा है। मोहित मतलब बहुत सुंदर ना, मतलब किसी को बहुत सुंदर लगे तो आप उसको देख के मोहित हो जाते हैं ना। तो भगवान कहेंगे वाह वाह वाह, ये जीव कितना सुंदर लग रहा है। क्यों, ऐसा क्या है? उसके पापों को देखा नहीं? अग मतलब ओघ, UGH ओघ। अरे कितना बुरा लग रहा है, कितना बुरा लग रहा है ये। ओह नहीं नहीं नहीं, एतावत अलम अलम, बस बस ये अलंकार ले लिए, बहुत सुखी। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। we can speak a lot on this, but we won't dilate much on this. सारार्थ दर्शनी, अन्नाद्य अर्थात अन्यों को भोजन कराना अथवा स्वयं करना। अब और कुछ क्लियर हो रहा है कि केवल अन्न अपने खाने के लिए नहीं, उसकी इच्छा ये है कि हम खूब खिलाएं। क्या इस जगत में आपने देखा इस प्रकार से लोगों को करते हुए? बहुत करते हैं लोगों को। अन्नदान, अन्न क्षेत्र चलाते हैं, उस क्षेत्र में आपको अन्न ही मिलेगा, आपको पहले से ही पता है, सुनाई पड़ रहा है। अन्न क्षेत्र, उस क्षेत्र में आपको अन्न जितना चाहें, जितने लोगों को ला के लेना आना चाहें वह खिला देंगे। सुनाई पड़ रहा है? वृंदावन धाम की जय। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा था? ये वृंदावन धाम है जिसमें जितने लोग भी आए, ये क्या है? भक्ति क्षेत्र, भक्ति क्षेत्र। जितने लोग को लेके आएंगे सबको, ये चल रहा है। या कथा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुष, वहां धर्म की ही क्षेत्र खेती होती। तो अगर कोई इस प्रकार से अन्न आदि चाहता है अपने लिए भी और दूसरों के लिए, और बढ़िया बढ़िया चीजें, तो वह अदिति माता की से पूजा करे। देव माता अदिति के पुत्र 12 आदित्य हैं। अब कह रहे हैं विषाम संसाधको, अर्थ साधक, समसाधक। साधक मतलब जो साधना में लगा है, जो काम करने में लगा, धंधे में लगा, वैसे कहना चाहिए। और समसाधक मतलब जो बढ़िया से लगा हुआ है। तो विषाम का अर्थ हुआ वाणिज्य वर्ग, वणिक वर्ग। विषाम संसाधकों अर्थात जो कृषि एवं व्यापार आदि में प्रवृत्त हैं, वे साध देवताओं की पूजा करें। देखिए कृषि के एग्जाम्पल क्यों दे रहे? कृषि में बहुत भय होता है। समझ में आ रहा है? कुछ 2-4 लोगों को तो समझ में आ रहा है, जो खेती करते हैं। भय होता नहीं आप लोगों को? गेहूं की खेती हो रही है, बस अब काटने का मौका ही, इतने में ऊपर से ओले पड़ गए, खत्म। तो ये बहुत बड़ी इच्छा होगी। आप लोग कहेंगे गेहूं क्या, आटा बताओ। किसी को आटे और मैदे का भी अंतर नहीं पता होगा, है कि नहीं? कैच किया? कैच किया? आटे और मैदे का अंतर बहुत लोग नहीं पता होगा। और जो तो अब वो क्या उस व्यक्ति की दुख को समझेगा जो गेहूं गा रहा है। ये हुआ था, फार्म में भी वैसा हुआ था। बारिश हो गई थी जाड़े में और पूरा फसल खराब हो जाती है। गलत नहीं कह रहे हैं, रिलेट कर पा रहे, जो किसान नहीं करे हैं, जानते हो, समझ पा रहे इस बात को। बता रहे कह रहे एक पॉलिटिशियन बोले कि आप गन्ना नहीं उग रहा है तो गुड़ क्यों नहीं बो देते? आप समझ सकते हैं। तो इच्छा जिस क्षेत्र में आदमी होगा उसकी सफलता के चक्र। तो कृषिवत, किसी कार्य की में अगर बहुत असंभावना हो तो इस शास्त्र में शब्द ही प्रयोग किया रहा है, कृषिवत। भक्ति कृषिवत नहीं है कि उसके रिजल्ट क्लियर ना हो, कब आए ना आए, ऐसा नहीं है। ये आएंगे। कृषिवत नहीं है, ये दृष्टांत दिया जाता है।
कुछ सुनाई पड़ रहा है? कृषिवत नहीं है भक्ति, मतलब उसकी असंभावना को, भगवान की भक्ति पक्का है, उसको विपरीत तरह से समझाने के लिए कह रहे हैं कि ये कृषि जैसी नहीं है जो कभी भी उसका फल मिले या ना मिले, मिलेगा ही। कैच दिस पॉइंट? तो स्वाभाविक सी बात है, जो कृषि कर रहा है वो असंभावना को संभावना को देख रहा है कि कुछ गड़बड़ हो जाए और हमारी पूरी फसल चौपट हो जाए। भक्ति कृषिवत नहीं है। आप भक्ति कर रहे हैं तो फल मिलेगा ही, और आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या फल मिलने वाला है इसी जीवन में। just continue to exist before transformation begin to manifest. Just continue to, just hang on. और व्यापार भी इसी प्रकार से है, व्यापार कर रहे हैं। कभी आपने देखा होगा, जो लोग व्यापार का अनुभव है, किसी लोगों पे आप लोगों को व्यापार का अनुभव है, कुछ सब कुछ सही हो गया, सब कुछ हो गया, आदमी पार्टी पैसा लेके भाग गई कि नहीं? बहुत होता है, हमारे रिश्तेदार का सारा पैसा डूब गया, सब कुछ जो 14 साल में कमाया वो सब खत्म। तो कुछ होगा ना, अब वो सोचे उस व्यक्ति को बता दे कि तुम्हारा वो सारा पैसा वापस आ जाएगा, तुम्हारे व्यापार में सफलता होगी, तुम इस देवता की पूजा करो, तो कितने मनोयोग से करेगा। समझ रहे हैं बात को? अब वही लोग समझेंगे जो व्यापार करते हैं, कितना भय होता है। क्यों? हाँ, आप तो व्यापार ही कर रहे हैं, तो व्यापार में कुछ भय नहीं होता है कि कुछ नुकसान हो जाता है? हाँ, रिस्क है। तो इसलिए कह रहे हैं कि देवताओं की उपासना करें। आपको साध देवताओं की उपासना नहीं कर रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो देवता की उपासना करते हैं वो ठीक है। हमको तो लालच लग रहा है, लेकिन 8:15 हो गया, तो हम यहाँ रुकते हैं और हम लोग आगे देवताओं के बारे में कल सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।